जय हिंद दोस्तों। तो आपका एनडीए का एग्ज़ाम था 6 तारीख का। एनडीए का एग्ज़ाम कैसा रहा, आप सभी बताइए कि आपका एनडीए का एग्ज़ाम कैसा रहा, कितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और देखिए जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे 1-2 दिन में। अभी क्या है, कुछ काम चल रहा है तो 1-2 दिन में हम आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है, नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज जो चैप्टर है 11th क्लास का, इसको देखिए अगर आप कोचिंग में इसको पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अगर आप कोचिंग में मतलब कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे तो ये अपने पास है ईजीएस्ट चैप्टर। सबसे ज़्यादा आसान जो चैप्टर है ना वो ये है। लेकिन अगर आपको 11th क्लास के मेथड से ये चैप्टर पढ़ाया जाए, जिस तरह से क्वेश्चंस को 11th क्लास में सोल्व करते थे उस तरीके से अगर इसको सोल्व करें तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। कैसा हो जाता है? टिपिकल हो जाता है, तो वो सोल्व नहीं कर पाते। तो इसमें देखिए मैं आपको जो पढ़ाऊँगा उसमें क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन को ट्रिक से किया जा सकता है। काफ़ी आसान चैप्टर है, एक नॉर्मल सी ट्रिक है, वही ट्रिक सभी क्वेश्चंस में लगेगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास? सीक्वेंस देखिए क्या होता है। सीक्वेंस एक ऐसा ऑर्डर होता है, द वे, एक ऐसा तरीका, द वे इन विच द नंबर्स आर अरेंज्ड, द नंबर्स आर अरेंज्ड सो दैट दे फॉर्म ए पैटर्न। नंबर्स को लिखने का एक ऐसा तरीका जिससे कि वो सभी क्या बनाए, एक पैटर्न बनाए, एक हमारे पास एक सीरीज बनाए, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद हमारे पास वर्ड आता है सीरीज। जब सीक्वेंस के नंबर्स को सीरीज में क्या लिखना है, देखिए when all numbers of sequence के सभी नंबर्स को, when all numbers of sequence are arranged, when all number of sequence are added, जब सीक्वेंस के सभी नंबर्स को ऐड करके लिख दें तो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास बनती है सीरीज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये कोई नंबर है 2, 4, 6, 8 और ये इस तरीके से चल रहे हैं। तो इन नंबर्स को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इन नंबर्स को अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। इसको हम बोलेंगे कि भाई ये सारे नंबर जो है ना, ये जो सारे नंबर हैं इनको एक सीक्वेंस में लिखा है, इन सभी नंबर्स को एक सीक्वेंस में लिखा है। लेकिन अगर इनको हमने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 और इस तरीके से लिखा तो ये जो हमारे पास आएगा इसको हम बोलेंगे कि भाई ये सारे नंबर जब ऐड किए तो ये क्या बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। हमारे पास ये नंबर्स क्या बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। ये नंबर्स एक सीरीज बना रहे हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज का जो मीनिंग था वो आपको समझा दिया गया। ये नॉर्मल सी बातें सिर्फ बताने के लिए थी ताकि आपको चैप्टर में थोड़ा मजा आए, थोड़ा आप चीज़ों को समझ के चले। अब देखिए, अब इस चैप्टर में हम करेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए एक बार। इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पूरा जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। इन 3 चीज़ों को पढ़ने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट, कंसेप्ट कंप्लीट, काम खत्म, पैसा हजम। तो सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ेंगे एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीपी, ये हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो थर्ड पढ़ेंगे चीज़ वो हम पढ़ेंगे एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी और एपी में जो डिफरेंस है, देखिए एचपी के नाम से बच्चे घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि 11th क्लास में जो एचपी है वो कहीं ना कहीं मिस किया जाता है। एनसीईआरटी में भी एचपी का कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास, तो इससे घबराना नहीं है। देखिए मान लिया 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास क्या है, कोई जीपी है। अगर इन नंबर्स को उल्टा करके लिख दिया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये क्या बनेगी, ये अपने पास एचपी बनेगी। तो एचपी और एपी में कोई ज़्यादा अपने पास डिफरेंस नहीं है। ये एपी है, ये क्या है, एचपी है। तो ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। आज पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका क्वेश्चंस और कंसेप्ट मिला के और ट्रिक मिला के हमारे पास जो वीडियोस बनेंगी वो इसका वीडियोस बनेंगी 3।
इसकी कितनी वीडियोस बनेंगी 3। बाकी इनका देखते हैं कितने कितने वीडियो बनते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो वीडियो हमारे पास बनती है वो 3 वीडियोस बनती हैं। उन 3 वीडियोस में आपको एनडीए के क्वेश्चन, नेवी के क्वेश्चन और एयरफोर्स के क्वेश्चन सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 15 सेकंड में, अगर जो जिस तरीके से मैं करवाता हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो 15 सेकंड में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से सोल्व। जो टॉपिक हमारे पास बोर्ड पे लिखा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए हमारे पास क्या आता है, जैसे कि जो नंबर्स हम लिखते हैं उन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ नंबर इज सेम। नंबर्स जो होते हैं उन नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस ऑफ यहाँ पे लिखिए कंजुगेटिव नंबर्स, मतलब कि 2 ऐसे नंबर जो बिल्कुल साथ साथ लिखे हैं उन नंबर का अगर डिफरेंस करें तो वो डिफरेंस हमारे पास सेम आएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2, 4, 6, 8 और ऐसे ये हमारे पास कोई एपी है तो इन दोनों का डिफरेंस लिया 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 2 आया। डिफरेंस कैसे लेना है, देखिए ये जो डिफरेंस लेते हैं इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, जो ग्रेटर वाली टर्म है, मान लिया इसको हमने नाम दिया a और इसको नाम दिया b, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, b माइनस a, मतलब कि इस वाली टर्म में से, सामने वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बाद जब हमने इसको a से डिनोट किया, इसको किससे डिनोट किया, a से डिनोट किया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, d है। कॉमन डिफरेंस के बाद देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसमें निकालेंगे nth टर्म। तो 1 मिनट देखिए इसको कैसे करते हैं, एक बार इसको रब करते हैं, इसे रब करते हैं 1 मिनट के लिए। अब हमारे पास देखिए जो आएगा ये हमने कोई एपी मानी, जनरल एपी मानते हैं a प्लस डी, ये इसकी सेकंड टर्म। जो थर्ड टर्म आएगी वो आएगी a प्लस 3d, a प्लस 4d और इस तरीके से सभी टर्म्स चलती जाएंगी। इसका जो फर्स्ट टर्म है a है, फर्स्ट टर्म जो लिखा इस एपी का, ये चीज़ें नोट कीजिए, यहाँ से काम की बात शुरू होती है। अब तक जो बताया था ना वो इस चैप्टर के बेसिक थे कि जैसे कि किसी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है ना, उसी तरीके से वो बेसिक्स बताए गए थे, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इस चैप्टर में आए। अभी जो है काम की चीज़ें आएंगी सारी, वो अब आएंगी। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास होती है, फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है a, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास a। सेकंड टर्म जो आएगी वो सेकंड टर्म अपने पास आई a प्लस डी। सेकंड टर्म क्या आई, a प्लस डी। 2 लगातार टर्म, इनमें से आगे वाली में से अगर पीछे वाली को माइनस करें तो हमारे पास आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। अगर इसमें से इसको माइनस किया तो a से a कैंसिल, जो बचा वो क्या आया, d हमारे पास क्या आया, कॉमन डिफरेंस। अब बात आती है nth टर्म की कि भैया nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो nth टर्म का आप फॉर्मूला लिखिए कि भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एपी दी 2, 4, 6 और ये कोई एपी दी। इस एपी में पूछा कि 5वीं टर्म क्या होगी, तो 5वीं टर्म अगर हम फॉर्मूला से निकाले तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है a, इसका कॉमन डिफरेंस निकाला तो आया 2, तो हमारे पास 5वीं टर्म होगी 2। देखिए इसमें a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू अगर 5 पुट करें तो n माइनस 1 क्या आएगा, 4 इंटू डी की जगह पुट किया 2, तो 5th टर्म हमारे पास आई 10। इसमें तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन जैसे कि 100वीं टर्म पूछ ली, 1000वीं टर्म पूछ ली, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म का सम किस तरीके से निकालेंगे, तो n टर्म का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो हमारे पास है n टर्म्स का सम निकालने का तरीका है। इस तरीके से हम n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। n टर्म्स का सम निकालने का एक और तरीका हमारे पास होता है किसी एपी में, और वो तरीका हमारे पास है, देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरीके से भी हम किसी एपी के n टर्म्स तक का सम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ये बेसिक चीज़ें थी। ये क्या थी? बेसिक चीज़ें। मेन जो हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। तो अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 20th टर्म, फाइंड। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। तो ये ना मान के चले कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत लो है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है। एपी दे रखी है हमें, एपी दे रखी है 1/2, 1/2, 1, 3/2 और इस तरीके से हमें क्या दे रखा है? कोई एपी दे रखा है। इस एपी का 20th टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला अपने पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म हमारे पास आई इस एपी की a, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इसमें से पहले वाले टर्म माइनस की, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हमारे पास क्या आया? कॉमन डिफरेंस आया। तो a प्लस 20th टर्म निकालना था, तो 20 माइनस 1 क्या आया? 19 इंटू डी की वैल्यू 1/2। तो ये आया 20/2 इज इक्वल टू 10। इसका हमारे पास जब n का वैल्यू 20 रखा तो हमारे पास देखिए जो ये जो टर्म आई, ये टर्म आई 10th। क्या आई? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 20th टर्म जो है, 20th टर्म जो है वो क्या है? 10 है। इसी तरीके से आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि भैया आप 20 टर्म्स का सम बताइए, 20 संख्याओं का जोड़ बताइए, योग बताइए। तो 20 संख्याओं का योग कैसे बताएंगे? Sn इज इक्वल टू, देखिए दो फॉर्मूले बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड बताया था Sn इज इक्वल टू n/2 और ये n प्लस ये क्या था? a1, a प्लस an, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो 20th टर्म हमने क्या निकाली? अभी 10 निकाली कि भैया 20वीं जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। तो S20 टर्म का सम क्या आएगा? 20/2, a की जगह रखा 1/2 प्लस ये क्या आया? 10। तो ये आया हमारे पास 10 इंटू 1/2 प्लस 10। इस तरीके से इसका जो वैल्यू आएगा वो आप लिख लेना। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए ये बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम निकालते, देखिए एपी में हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। ये मान लिया, देखिए हमारे पास एपी है कोई 2,4,6,8, ये कोई एपी है। इसमें देखिए इसमें हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं am। देखिए क्या होता है? देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर दिए, जैसे कि कोई दो नंबर दिए a और b। अर्थमेटिक मीन पूछा इसका, a और b का अर्थमेटिक मीन। तो कैसे निकालेंगे? a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2। इस तरीके से इनका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। एनडीए का जो 6 तारीख को जो हमारा एग्जाम था उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि अर्थमेटिक मीन जो निकालना है वो पूछ रखा था। उसके बाद देखिए अपने पास जो आता है सेकंड जो चीज़ आती है अर्थमेटिक मीन में, अगर 2 की बजाय हमें ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि दे दिया a B C D, 4 नंबर दे दिए। इन 4 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है? सिंपली चारों नंबर को जोड़ना है, चारों नंबर को जोड़ना है और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है। इसी तरीके से n नंबर का भी पूछ सकता है, इसी तरीके से क्या पूछ सकता है? n नंबर का भी पूछ सकता है। तो एक एपी दिया हमें a1, a2,
A3 और AN, यहाँ तक की कोई AP दी और हमसे पूछा फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, जितने नंबर दे रखे हैं, जितने नंबर दे रखे हैं उन सभी का जोड़ देना है, उन सभी का जोड़ के, और उसके बाद जितने नंबर्स थे, मान लिया n नंबर थे तो n से डिवाइड, टोटल नंबर। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स में जिस तरीके से हम मीन निकालते हैं उसी उसको अर्थमेटिक मीन ही बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो मीन निकाला जाता है ना, स्टैटिस्टिक्स में जो मीन निकाला जाता है वो अर्थमेटिक मीन ही होता है, और अर्थमेटिक मीन निकालने के ये तरीका है, इसको आप याद रखिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया हमारे पास, इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। हमारे पास कोई क्वेश्चन आया, एक मिनट इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है इफ 1x और -7, 1x और -7 आर इन AP, फाइंड x की वैल्यू बताओ। भैया x की वैल्यू पूछ रखी है और ये दे रखा है कि ये जो तीनों नंबर हैं ये किस में है, AP में है। तो मैं आपको एक बात अगर बताऊं, अब मान लिया हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं A B C, A B और C, ये 3 नंबर अगर AP में है तो देखिए ये जो बीच का नंबर होता है ना, जो B हमारे पास होता है B, ये A और C का क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो B जो है ये अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है, और A और C का अर्थमेटिक मीन, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका A + C/2, ये हमारे पास तरीका होता है। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x = 1 - 7/2, तो x की वैल्यू आई -6/2, तो x की वैल्यू आई -3, x की वैल्यू क्या आई -3। एयरफोर्स वाले बंदे जो है ना वो ये मान के चलिए कि इसी तरीके के सवाल आएंगे। नेवी और NDA का मैं नहीं कहता, उसमें थोड़ा अच्छा सवाल आएगा, लेकिन एयरफोर्स वाले बंदे मान के चलिए सवाल यही आएगा, इसी तरीके का आएगा। ये सवाल जो है ये ल्यूसेंट की बुक से लिया गया सवाल है, ये ल्यूसेंट की बुक से लिया गया सवाल है। तो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था। सेकंड क्या पूछ सकता है आपसे, सेकंड आपसे पूछ सकता है, सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें x + 1 3x और 4x + 2, x + 1 3x एंड 4x + 2। ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स किस में है, हमारे पास AP में है। तो x की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है 3x = इन दोनों के मीन के बराबर, इन दोनों के मीन के बराबर अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, आया 6x = 5x + 3, 5x को इसमें से माइनस किया तो यह x = 3, x की वैल्यू क्या आई 3। इस तरीके से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एयरफोर्स वाले बंदों के लिए। जो बंदा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो ये मान के चले कि ये क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आते हैं 25 में से आप 22 क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही आप करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता था। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ये अगला जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ n अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B, A और B, बिटवीन A एंड B। A और B हमारे पास 2 नंबर हैं और इनके बीच में अगर हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दें, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन डाल दें तो उसमें से देखिए क्या क्या कंडीशंस हमारे पास निकलती हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई AP है, उसका फर्स्ट नंबर क्या है A, और उस AP का जो लास्ट नंबर है वो क्या है B। AP का फर्स्ट नंबर अपने पास A है और लास्ट नंबर क्या है B। इसके बीच में यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे। इसमें देखिए हमने पहला नंबर डाला A1, सेकंड डाला A2 और इस तरीके से लास्ट में जो डाला वो डाला AN। तो ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर
n अर्थमेटिक मीन हमने a और b के बीच में इंसर्ट किया, तो इसमें कंडीशन देखिए कैसे निकालेंगे। कंडीशन में देखिए क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस अपने पास है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। कॉमन डिफरेंस होता है b माइनस ए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन जितने नंबर इंसर्ट किए हैं n प्लस 1, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इस तरीके से निकाल सकते थे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद देखिए इसमें हमसे पूछ सकता है a1 की वैल्यू बताओ, a1 की वैल्यू बताओ। तो a1 की वैल्यू होती है a प्लस d। इसी तरीके से a2 की वैल्यू बताओ, तो ये होगी a प्लस 2d। an की वैल्यू बताओ, तो a प्लस एन डी, ए प्लस एन डी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये देखिए आप नोट कीजिए। a1 जो होगा वो होगा a प्लस 1, देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी a प्लस डी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस 2d, और जो लास्ट में है an, इसकी वैल्यू होगी a प्लस एन डी। इस पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नोट कीजिए। इस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद हमें समझ में आएगा ये टॉपिक क्या था, क्या करवाया गया है। क्वेश्चन है अपने पास बिटवीन, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास बिटवीन 3 and 94, बिटवीन 3 and 94, 6 numbers are inserted, 6 numbers are inserted, 6 numbers are inserted, 6 numbers are inserted between 3 and 94, 6 numbers are inserted. Find value of common difference, common difference निकालिए, common difference निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको अभी बताया गया था कि जो डिफरेंस होता है वो होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो जो d आएगा वो आएगा, b हमारे पास लास्ट नंबर होता था, a हमारे पास फर्स्ट नंबर होता था, अपॉन जितने नंबर इंसर्ट किए हैं उससे एक ज़्यादा से डिवाइड करेंगे। तो 6 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, n की जगह 6 रखेंगे तो ये आएगा 7, यह 91 अपॉन 7। तो यह आया देखिए 91 अपॉन 7, तो ये आएगा 7 13। देखिए ये हमारे पास आया 13। जो d की जो वैल्यू आई, कॉमन डिफरेंस जो आया, कॉमन डिफरेंस आया 13। अब ये भी पूछ सकता था कि फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल 6 नंबर्स, सभी 6 के 6 नंबरों की वैल्यूज़ बताइए, सभी 6 के 6 नंबरों की वैल्यूज़ बताइए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन निकाल के जल्दी से जल्दी कमेंट में आपको ऑप्शन बताना है कि भैया इसका क्या आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। तो अगर हम फर्स्ट नंबर हमारे पास a1 होगा, सेकंड नंबर a2 होगा, थर्ड नंबर a3 होगा, फोर्थ नंबर a4, ऐसे a5 और a6, ये नंबर्स होंगे। a1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो आती है हमारे पास a प्लस डी। तो a की वैल्यू है 3 प्लस d जो निकाला था 13। उसी तरीके से a2 जो होता है वो हमारे पास होता है a प्लस 2d। तो 3 प्लस 13 इंटू 2 ऐसे निकाल सकते हैं, 3 प्लस 13 इंटू 3। इस तरीके से सभी 6 के 6 नंबर्स की आप वैल्यूज़ भी बता सकते हैं। ये काफ़ी आसान टॉपिक था। अब देखिए जो एपी जो है ना, एपी के जो कुछ कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके। एपी के इन कंसेप्ट के बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बिना कंसेप्ट के उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आप कीजिए। उसके बाद जो ये फर्स्ट वीडियो जो था ना, इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, ये सब आपको पता थी, जो नहीं पता थी तो बता दी, अब पता चल गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करते हैं। अब एक टॉपिक कहिए या कंसेप्ट कहिए उसको, जो हमारे पास सम दिया होता है किसी भी एपी का। कोई भी एपी है, मान लिया कोई एपी है, उसका सम दे रखा है, SN कुछ दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जैसे फॉर्मूला की टाइप में दे रखा है 2n प्लस 1, इस तरीके से दे दिया मान लिया सम।
तो इस एपी में देखिए हमसे कुछ बातें पूछी जाती है, इस क्वेश्चन से कुछ बातें पूछी जाती है। लास्ट ईयर एनडी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो क्या पूछा जाता है, फर्स्ट आपसे पूछा जाता है, पहली बात जो होती है वो होती है हमसे, देखिए क्या पूछता है, डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस, जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। सेकंड हमसे पूछता है इस एपी की nth टर्म बताइए। nth मतलब कोई भी टर्म, n की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो पहली टर्म बताइए, n की वैल्यू 2 रखी तो दूसरी टर्म बताइए। एपी का कॉमन डिफरेंस और nth टर्म पूछता है। तो इसका आप डायरेक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1, मतलब कि अगर n की वैल्यू 2 रखी तो S2 हमारे पास क्या आएगा, S2 हमारे पास आएगा 4 + 1 = 5, और n की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ से S1 आएगा, S1 आएगा 3, S1 3, S2 क्या है 5। तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे, ये देखिए ये कॉमन डिफरेंस के लिए लिखवाया है, ये जो लिखवाया है ये कॉमन डिफरेंस के लिए लिखवाया है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा S2 माइनस 2S1। तो S2 की जगह हम रखेंगे अपने पास 5 माइनस 2S1 6। तो कॉमन डिफरेंस अपने पास आया -1। कॉमन डिफरेंस क्या आया, -1। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। और सेकंड जो बात हमसे पूछी जाती है, nth टर्म पूछी जाती है। तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए समझिए एक बार इस चीज़ को समझिए। Sn माइनस 1 क्या होता है, मान लिया ये कोई एपी दी 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से एपी दी, और हमसे पूछा कि आप फिफ्थ टर्म बताइए। तो फिफ्थ टर्म क्या हमारे पास 10 है, फिफ्थ टर्म क्या है 10 है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए एक तरीका ये हो सकता है ये फिफ्थ टर्म है ना, तो S5 माइनस S4 इसका मतलब क्या है कि 5 टर्म का सम आया 2 + 4 + 6 + 8 + 10। इसमें से अगर हम 4 टर्म का सम माइनस कर दें, 5 टर्म के सम में से अगर 4 टर्म का सम हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो फिफ्थ टर्म बचेगी। 2 से ये -2 कैंसिल, 4 से -4 कैंसिल, 6 से -6 कैंसिल, 8 से -8 कैंसिल, तो बचा क्या 10, बचा क्या अपने पास 10। तो लास्ट में ये क्या बची, फिफ्थ टर्म बची। इसीलिए कहते हैं कि जो भी टर्म आपको निकालनी हो उसमें क्या करना है, उस टर्म के सम में से उससे पहली जो टर्म है उन तक का सम माइनस कर देना है, तो आप निकाल सकते हैं। इस पे एनडी में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने से आपको समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। एक क्वेश्चन लिखिए, Sn जो दे रखा है, Sn की वैल्यू हमें दे रखी है, Sn की वैल्यू दे रखी है 5n प्लस n स्क्वायर। पूछ क्या रखा है, कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस के बाद आपको क्या बताना है, S फिफ्थ बतानी है, 5वीं टर्म बताइए। S फिफ्थ नहीं बताना, A फिफ्थ बताना है, फिफ्थ टर्म बताइए। तो फिफ्थ टर्म कैसे बताएंगे और डिफरेंस कैसे बताएंगे। डिफरेंस बताने के लिए आपको कहा गया S2 माइनस 2S1, S2 माइनस 2S1 तो रख दीजिए। इसमें एक बार n की जगह 2 रखा, n की जगह एक बार 2 रखा तो यह 5 × 2 माइनस 5 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। s की जगह 2 रखा इसमें यहाँ पे, तो ये आया माइनस करना है 2 × S1 कब बनेगा, तब इसमें n की जगह पे 1 रखेंगे। तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 6। यह है 5 × 2 = 10 प्लस 4 माइनस 12। डिफरेंस कितना आया 2, डिफरेंस आया 2। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए करेंगे S5 माइनस S4, S5 माइनस S4, S5 माइनस S4। तो
S5 देखिए, S5 की वैल्यू हमारे पास आएगी, जब n की जगह 5 रखेंगे तो यह आएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 50। ऐसे S4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5 की, इसमें n की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 5 चौक 20 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 36। जो हमारे पास आएगी फिफ्थ टर्म का आपको बताया, जो टर्म निकालनी है उस टर्म तक के सम में से उससे पहले वाले टर्म तक का सम माइनस करेंगे तो आएगा 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 14। ये जो 14 जो है अपने पास ये क्या है आंसर है। तो ये जो एपी था, एपी के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कंसेप्ट थे वो कर लिए हैं। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे और एक वीडियो जो आएगा, एक वीडियो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस का आएगा जिन क्वेश्चन का कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें ट्रिक लगानी है, जो ट्रिक आपको सिखाई जाएगी और वो उस ट्रिक से वो क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू।